মোবাইল সরাও না আসু তোমাদের লোক হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি ব্যক্তিত্ব উপস্থিত মাইকটা দেওয়ার পর নমস্কার। আজকে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, যার সম্পর্কে নতুন করে আপনাদের কাছে কিছু বলার নেই, কারণ ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন তিনি প্রশাসনের এবং প্রশাসনের বাইরে থেকে রাজনৈতিক জগতের মানুষ হিসাবে দেশের সেবা করেছেন। শুধুমাত্র বিহারে নয়, সারা ভারতবর্ষে এমন একটি নাম যা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল মানুষের কাছে পরিচিত। তিনি আর কেউ নয়, তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের লোক যশবন্ত সিনহাজি। একসময় তিনি এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই যেখানে তিনি অলঙ্কৃত না করেছেন। দেশে এবং বিদেশে সর্বত্র অর্থমন্ত্রী হিসাবে এবং কখনো অন্য মন্ত্রী হিসাবেও তিনি তার যোগ্যতার পরিচয় লোকসভায় রেখে দিয়েছেন। তার বক্তৃতা শোনার জন্য বাইরের বহু মানুষ হাজির উপস্থিত থাকত লোকসভায়, এবং আমরা আজকে তাকে পেয়েছি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত, এবং এটা আমাদের কাছে অহংকার। শুধু ভোটের রাজনীতির জন্য নয়, আমাদের দলে যেমন একজন মমতা ব্যানার্জি আছেন, তেমনি আজকেও তার হাত ধরলেন, তার পাশে থেকে, তার नाम जसवंत सिन्हा जी। আমরা সব इसके पहले कि मैं आपसे दो शब्द निवेदन करूं, इसके पहले कि मैं आपसे दो शब्द निवेदन करूं, मैं एक सुखद समाचार आप लोगों को देना चाहता हूं। ये जो जॉइनिंग है उसके अलावा, और वो ये है कि आज डेरेक ओबेरॉय जी का जन्मदिन है और उनका 60वां जन्मदिन है, जो बहुत ही विशेष है। तो इसलिए आप सब लोगों की ओर से हम उनको आज के दिन की शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करता हूं। आपको ये जो आज की घटना है उसके बारे में शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि क्यों इस उम्र में, जब एक तरह से मैंने दलगत राजनीति से, पार्टी पॉलिटिक्स से अपने को अलग कर लिया था, तो फिर मैं पार्टी में शामिल होकर क्यों एक्टिव हो रहा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज़ को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य
खतरे में हैं और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैं तो अटल जी की सरकार में मंत्री था, तो मैंने उस पार्टी को क्यों छोड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान ज़मीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे, आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। अटल जी लोगों को कोऑप्ट करते थे, आज की सरकार लोगों को कॉन्कर करना चाहती है, उनको ऊपर जीत हासिल करना चाहती है। आप अटल जी के समय का देखें, जो नेशनल कोएलिशन उन्होंने बनाया था, तो जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में चौटालाज, उसके बाद आप आइए महाराष्ट्र में शिवसेना, कर्नाटक में जनता दल एस, तमिलनाडु में कभी अन्ना डीएमके या डीएमके, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, बंगाल में ममता जी, असम में असम गण परिषद, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी। उन्होंने एक नेशनल कोएलिशन सच माने में बनाया और ये कभी उनकी इच्छा नहीं रही कि इनको दबा दो, इनको बर्बाद कर दो और वो जो स्पेस खाली होता है उसको स्वयं के लिए ले लो। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ कौन है खड़ा? अकाली दल छोड़ चुका, शिवसेना छोड़ चुकी, बाकी जितने नाम हमने लिए कोई भी आज साथ नहीं है, हाँ अकाली छोड़ गए, जो सबसे पुराने सहयोगी थे, बीजेडी चली गई। तो एक नीतीश कुमार जेडीयू को छोड़कर बिहार में उनके साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी आज के दिन नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ वो रहने के काबिल ही नहीं है। कमीशन अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही। सबसे जो हम लोगों के लिए तकलीफ़ की बात है वो ये है कि पहले ऐसा नहीं था। मैंने एक हाल में एक ट्वीट में कहा कि पहले ये था कि चाहे पॉपुलर रूल होगा, इलेक्टेड लोग शासन चलाएंगे, या धारा 356 लगेगी किसी राज्य में और प्रेसिडेंट रूल लगेगा, यही व्यवस्था है संविधान में। ये इलेक्शन कमीशन रूल की व्यवस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन रूल जो चुनाव की घोषणा के बाद और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बाद लागू हो जाता है, उसका कोई संवैधानिक उसके लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन हो जाता है ना। इलेक्शन कमीशन संविधान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल होता है उस मशीनरी के ऊपर जो सीधे चुनाव कराएगी, और सीधे चुनाव कौन कराता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। वो कौन होता है? वो होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है और वो चुनाव कंडक्ट कराता है अपने ज़िले में। लेकिन ये जो धीरे धीरे करके क्रीप कर करके इलेक्शन कमीशन ने सारा अधिकार अपने पास ले लिया है, मेरे मुताबिक संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। और मैं आपसे एक वाकया बताना चाहता हूँ कि 1980 का लोकसभा का चुनाव होने वाला था और बिहार में उस समय स्वर्गीय रामसुंदर दास मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय IAS में था और मैं उनका प्रधान सचिव था। तो सरकार ने फैसला किया कि चीफ सेक्रेटरी और DG पुलिस को हम लोग बदल देंगे। चुनाव की घोषणा हो गई थी,
जो भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था वो लग गया था, तो डीजी और चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया गया। चुनाव आयोग ने आपत्ति की, पत्र भेजकर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और हम लोगों ने बिहार सरकार की ओर से एक स्टिंगिंग जवाब चुनाव आयोग को दिया था, मुझे याद है, जिसमें पूरे संविधान के प्रावधानों का जिक्र था, और ये था कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस या उस लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो डायरेक्टली चुनाव नहीं कराते हैं, चुनाव तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कराता है, इसलिए उनको बदलने में आपको क्या एतराज़ हो सकता है। और चुनाव आयोग खामोश रह गया। वही कानून जो आज के दिन है 1980 में भी था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्रीपिंग एक्विजिशन, क्रीप कर के आगे बढ़ कर एक व्यवस्था बन गई है कि स्थिति में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो नहीं, पहले हुआ है इसलिए हम कराएंगे इसको। और सबसे जो आश्चर्य की बात है, एक ज़िले में चुनाव हो रहा है, एक ही ज़िले में एक दिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो रहा है, दूसरे दिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो रहा है। आप एक ही दिन को नहीं एक ज़िला में एक चुनाव कराते हैं। तो तोड़ मरोड़ कर चुनाव कराने का जो फैसला है वो मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज पहुंचाने के ख्याल से लिया गया, और हम इसका घोर विरोध करते हैं।